हरि ओम। हरि ओम तत्सत। गीता में साध्य और साधन की सुगमता का वर्णन हुआ है। साध्य साधन योः प्रोक्तम सौलभ्यम हरिणा स्वयं मोहितम ही बिना तस्मात् तदनुत्साही भवेत् तुका। गीता जी में साधन की दृष्टि से साध्य के दो भेद माने गए। पहला है सगुण और दूसरा है निर्गुण। सगुण की उपासना में अनन्य भाव की प्रधानता होती है, यानी ईश्वर के प्रति ऐसा भाव हो कि केवल ईश्वर में ही हो, अन्य किसी दूसरी जगह ना हो। अनन्य भाव वाले भक्तों के लिए भगवान सुलभ है। वह अनन्य भाव क्या है? अनन्य अन्य का ना होना, यानी दूसरे का ना होना, ही अनन्य है। और अन्य क्या है? भगवान के सिवाय धन संपत्ति वैभव घटना परिस्थिति स्त्री पुत्र परिवार मन बुद्धि इंद्रियां शरीर आदि जो कुछ भी है, ये सब अन्य हैं, यानी दूसरे। उन सब से प्रमुख, उन सब से विमुख यानी दूर होकर उनके आश्रय का महत्व, प्रेम को त्याग करके केवल भगवान के सम्मुख हो जाना, भगवान की शरण हो जाना। और उनमें ही महत्व प्रियता का हो जाना, यानी महत्व भी केवल भगवान को ही है, प्रेम भी केवल भगवान से ही है। यह अनन्य भाव होता है। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। मैं संसार का नहीं हूं और संसार मेरा नहीं है। इस तरह अपनी कहलाने वाली वस्तु शरीर आदि को और अपने आप को भी भगवान के अर्पण कर देना, यह अनन्य भाव होता है। अनन्य भाव से भगवान सुलभ हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। 8वें अध्याय का 14वां श्लोक है। भक्तों के योग क्षेम को वह स्वयं ही उठाते हैं, वहन करते हैं। वो भक्त के दुख और सुख का वह स्वयं ही ध्यान रखते हैं। 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है। भक्तों का बहुत जल्दी ये मृत्यु रूपी जो संसार सागर है, उससे उद्धार कर देते हैं। फिर भक्त को पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। 12वें अध्याय का 7वां श्लोक है। इसी अनन्य भाव से भक्त भगवान को देख सकते हैं, जान सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। 11वें अध्याय का 54वां श्लोक है।
इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम मेरे में मन और बुद्धि को लगा दो, फिर तुम मेरे में ही निवास करोगे। 12वें अध्याय का 8वां श्लोक है। तुम मेरे में ही मन और बुद्धि को अर्पण कर दो, फिर तुम निसंदेह मेरे को प्राप्त हो जाओगे। 8वें अध्याय का 7वां श्लोक है। ये सगुण ब्रह्म के प्रति आराधना का भाव है। अब आता है निर्गुण ब्रह्म। तो निर्गुण की उपासना में विवेक यानी ज्ञान ही प्रमुख होता है। इसमें ज्ञान पूर्वक अज्ञान का त्याग किया जाता है। निर्गुण उपासक को भी परमात्मा तत्व की प्राप्ति सुगमता से ही हो जाती है। 4थे अध्याय का 39वां श्लोक, 6वें अध्याय का 28वां श्लोक। अब साधन के 3 भेद माने जाते हैं, यानी साधना के 3 प्रकार होते हैं, 3 भेद होते हैं। अब कर्म योगी है पहला। जो भी परिस्थिति कर्तव्य रूप से सामने आ जाए, उस कर्तव्य का तत्परता से पालन करना और उस कर्म के फल की इच्छा का त्याग कर देना। यानी परिस्थिति के अनुसार जो भी कार्य आया उस कार्य को कर दिया, लेकिन कार्य करने के बाद फल की इच्छा का न रखना। इसमें क्या कठिनता है? कारण कि कर्तव्य नाम ही उसी का है जो करने योग्य है, वह कर्तव्य है। और जिसको सुगमता से कर सकते हैं, ऐसे प्राप्त कर्तव्य का पालन करने की बात भगवान ने दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में बताई। अब दूसरा ज्ञान योग आता है। तो ज्ञान योग यह शरीर प्रतिक्षण बदल रहा है, मृत्यु की ओर जा रहा है, क्योंकि यह सत्य नहीं असत्य है। इस पर असत को जानने वाला अर्थात शरीर संसार के परिवर्तन को, कि शरीर में भी परिवर्तन होता है, संसार में भी परिवर्तन होता है, उत्पन्न और नष्ट होने को जानने वाला कि यह संसार भी नश्वर है, नष्ट होने वाला है, और शरीर भी नश्वर है, नष्ट होने वाला है, ऐसा जानने वाला सत्य है। ऐसा जानने में क्या कठिनता है? क्योंकि ये सही बात है कि संसार भी नष्ट होता है, शरीर भी नष्ट होता है। इस बात को प्रायः सभी आस्तिक लोग जानते हैं कि यह शरीर तो मरेगा ही, पर इस शरीर में रहने वाला तो रहता ही है, वह नहीं मरता। इसी बात को भगवान ने दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक बहुत विस्तार पूर्वक कहा। अब तीसरा भेद आता है भक्ति योग। जिसके पास भगवान को अर्पण करने के लिए बढ़िया बढ़िया पदार्थ हैं, वह केवल उन पदार्थों को अर्पित करता है, और जिसके पास भगवान को अर्पण करने के लिए बढ़िया पदार्थ नहीं है, वह केवल पत्र पुष्प जल फल आदि को ही प्रेम पूर्वक भगवान के
अर्पण कर दे तो भगवान यह पत्ता है, यह फूल है, इन्हें मैं कैसे ग्रहण करूं, ऐसा कुछ भी विचार ना करते हुए भगवान उनको स्वीकार करते। 9वें अध्याय का 26वां श्लोक। परंतु किसी के पास ये पत्र पुष्प आदि भी ना हो तो जो कुछ भी क्रिया है, खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, यज्ञ तप आदि जो कुछ भी करता है, उन सबको भगवान के अर्पण कर दे, ऐसा 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में कहा है। ऐसा करने से वह संपूर्ण शुभ और अशुभ कर्मों से, उनके बंधन से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त हो जाता है। 9वें अध्याय का 28वें श्लोक में। इससे अधिक सुगमता सरलता और क्या हो सकती है। हरि ओम तत्सत।